फिक्की की वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प है। इससे किसानों को नए विकल्प और नए बाजार मिलेंगे। पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर आगे कहा कि कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े अन्य सेक्टर के बीच की दीवारों को हटाया जा रहा है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और तकनीक का फायदा मिलेगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसानों को होगा। दिल्ली में किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा घेरने का ऐलान किया है। आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी पुलिस बल तैनात है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। इधर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। अब किसान संगठन 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। किसान अभी से ट्रैक्टरों में लंबे समय के लिए राशन लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार भी किसानों को फिर बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम 6 महीने का राशन साथ लेकर आए हैं। हमारे साथ करीब 1200 ट्रॉली जा रही है। आंदोलन और मजबूत होगा। कल अमृतसर से ट्रैक्टर निकले। आज राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर आ रहे हैं। पूरा भारत अब एक साथ है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के फरीदाबाद के सभी 5 टोल प्लाजा पर करीब 3500 पुलिसकर्मियों को दंगारोधी उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। बता दें कि किसानों ने टोल प्लाजा जाम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली बॉर्डर्स के सभी टोल प्लाजा सुरक्षा बल पर तैनात होंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 80वें जन्मदिन के मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यशवंतराव चौहान सेंटर में शरद पवार की एक पेंटिंग का अनावरण किया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहडोल के अमलाई थाना इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों को चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसा बटूरा नेशनल हाईवे पर हुआ। अमेरिका के टेक्सास में चुनावी धांधली के दावे वाले मुकदमे पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी धांधली के दावे वाले मुकदमे को खारिज कर दिया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंचे थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,27,000 के पार हो गई। देश में एक दिन में 33,492 मरीज के ठीक होने से अब तक 93,23,000 मरीज ठीक हो चुके। कोरोना से अब तक 1,42,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3,58,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 29,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1222 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया। प्रदेश में 8 मौत से कुल आंकड़ा 3,382 पहुंच गया। वहीं 1,347 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,04,000 के पार पहुंच गया। अभी 13,092 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,491 नए मरीज से आंकड़ा 2,54,000 हो गया। वहीं एक्टिव मरीज घटकर 18,346 हो गए। 14 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,068 पहुंच गया। 2178 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,32,000 पार कर गया। वहीं रायपुर में 206, दुर्ग में 106 और राजनांदगांव में 82 नए केस मिले। इंदौर में ठंड बढ़ने के साथ शुक्रवार को 431 नए संक्रमित मिलने से कुल आंकड़ा 48,000 के पार पहुंच गया। वहीं 4 मौत से 807 लोग मौत हो चुकी है। शहर में अब तक कोरोना के 88% मरीज रिकवर कर चुके हैं। इसमें 40% से ज्यादा मरीज घर पर रहकर ही ठीक हुए हैं। शहर में वर्तमान में 4,779 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर हैं। आज सीएम ने बैकुंठपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम ने योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। बैठक में मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत और प्रेम साय सिंह भी मौजूद थे।
प्रदेश में धान खरीदी के आदेश पर खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह का कहना है कि धान बीज का फैसला बदलेंगे। समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदी होगी। समर्थन मूल्य रोकने वाला आदेश वापस लिया जाएगा। बीज की किस्म तय करने का अधिकार किसानों को ही होगा। वही किसानों से अपील की है कि खराब और मिलावट वाले धान न दें। पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव रायपुर प्रवास पर है। इस दौरान आज चंदन यादव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बीच प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चर्चा हुई। आज चंदन यादव राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए अभी से कमर कस ली है। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 30 दिसंबर तक होगा। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के बाद आज स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन पर हैं। प्रदेश के 13,000 से ज्यादा कर्मी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ग्रेड पे बढ़ाने और बर्खास्त कर्मियों की वापसी की मांग पर कर्मी प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बीती रात बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई। वहीं कोरोना यूनिट की बिजली गुल होने के बाद इमरजेंसी बैकअप का सहारा लिया गया, लेकिन वो भी महज 10 मिनट में बंद हो गया। 2 घंटे बिजली ठप रहने से कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गईं, जिससे वार्ड में चीख पुकार मच गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से कोरोना वार्ड में भर्ती 67 साल के पूर्व पार्षद अकबर खान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बीती रात कोरोना यूनिट की बिजली गुल होने के बाद इमरजेंसी बैकअप का सहारा लिया गया, लेकिन वो भी महज 10 मिनट में बंद हो गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। सीएम ने बिजली बंद मामले में जांच के निर्देश दिए। बता दें कि हमीदिया के कोरोना वार्ड में कल बिजली बंद हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मामले में सीएम शिवराज ने कमिश्नर कविंद्र कियावत को जांच के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रायपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया। राजा तालाब में रहने वाली महिला ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जहीर हुसैन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बालाघाट में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 12 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी की आशंका व्यक्त की गई है। एसपी अभिषेक तिवारी भी घटनास्थल पर मौजूद है। मुठभेड़ किरनापुर क्षेत्र के किन्ही चौकी के बोरबान में हुई। बलरामपुर के सामरीपाट थाना इलाके से अगवा किए गए 3 लोगों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। नक्सलियों ने 12 दिन बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 ग्रामीण को रिहा किया। बता दें कि तीनों को नक्सलियों ने कुकुद माइंस और सरईडीह से अगवा किया था। वहीं एएसपी का दावा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे नक्सलियों को झुकना पड़ा। नारायणपुर जिले के कोसा सेंटर पहाड़ी में आईटीबीपी के जवान कुरुशनगर थाने की सड़क सुरक्षा पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने अचानक आईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगदलपुर के केंद्रीय जेल से रिहा नक्सली गोपन्ना फिर से गिरफ्तार किया गया है। सुकमा जगरगुंडा के नक्सल वारदातों के कारण पुलिस ने फिर से नक्सली गोपन्ना को गिरफ्तार किया। गोपन्ना जगदलपुर के केंद्रीय जेल में 2008 से बंद था और कुछ दिन पहले उसकी रिहाई हुई थी। महासमुंद पुलिस ने तेंदुए और हिरण की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी खाल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने नवापार सेंचुरी से शिकार करने की बात कबूली। वहीं जब्त खाल की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तीनों आरोपी बलौदाबाजार के हैं। उज्जैन जिले के ग्राम सारोला में चामला नदी पार करते समय नाव अचानक पलट गई। नाव में 4 बच्चों सहित कुल 12 लोग सवार थे। सभी को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में कल से कई इलाकों में बारिश हो रही है। भोपाल समेत आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग में हल्की बारिश हो रही है। वहीं इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजिम के धान खरीदी केंद्र में दंतैल हाथी ने उत्पात मचा रखा है। हाथी ने खरीदी केंद्र में रखी धान की बोरियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं केंद्र के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी पिछले 3 दिनों से फिंगेश्वर क्षेत्र में घूम रहा है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए 2 बेंच नए बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इसे रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। पक्षकार अपनी सुविधा से वर्चुअली अथवा फिजिकली भी उपस्थित हो सकते हैं। बता दें कि लोक अदालत सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। पन्ना जिले के अमानगंज थाना परिसर में खड़ी एक टवेरा कार में अचानक आग लग गई। आग भयानक होने की वजह से टवेरा गाड़ी 1 घंटे में ही जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी स्पष्ट नहीं हुआ। गाड़ी को पुलिस ने एक्सीडेंट केस में जब्त कर थाने लाई। विदिशा में भोपाल सागर नेशनल हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे 2 ट्रकों में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर खून से लथपथ ट्रक में ही फंसा रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हटा जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटने के दौरान कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया। जबलपुर के विजयनगर में कक्षा 9वीं के छात्र की अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक छात्र आरोपियों की बहन की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे गुस्से में आकर आरोपियों ने छात्र की हत्या कर दी। ग्वालियर में एसआई को पत्नी ने महिला आरक्षक के साथ पकड़ा। परिवार के साथ दोनों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस इस दौरान बीच बचाव करती रही। इसके बाद भी दोनों की जमकर पिटाई हुई। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। बैंक डकैती मामले में भोपाल की जिला अदालत ने सिमी के 2 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने डकैती के मास्टरमाइंड अबू फैजल और इकरार शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। डकैती मामले में कुल 5 आरोपी थे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर आरोपी को भटगांव से गिरफ्तार किया। वहीं पीड़िता को भी उसके कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसका अपहरण और रेप किया था। कटनी के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने डायल 100 के आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरक्षक पर बुजुर्ग से मारपीट करने का आरोप था। आरोपी कांस्टेबल चंद्रेश सिंह एनकेजे थाने में पदस्थ है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। सरगुजा के सीतापुर बीओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल पर शिक्षक संघ ने घूस लेने और परेशान करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने लेखापाल को निलंबित कर दिया। वहीं शिक्षकों की मांग है कि लेखापाल के खिलाफ विभागीय जांच और कठोर कार्रवाई की जाए। नारायणपुर वन अमले ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बोरपाल से 16 किलोग्राम के विलुप्त जीव पेंगोलिन को बरामद किया। गांव के कुछ युवक पेंगोलिन को मंडली भवन में छुपाकर रखे थे। फॉरेस्ट के अमले ने पूछताछ कर पेंगोलिन को अपने कब्जे में लिया। वहीं पेंगोलिन को छुपाकर रखने वाले आरोपी युवक फरार। जबलपुर में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आज आबकारी विभाग ने पनागढ़ तहसील के जंगल में छापामार कार्रवाई की। यहां तालाब से कच्ची शराब से भरे 32 ड्रम शराब को जब्त करके नष्ट किया गया और जंगल में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री से रॉ मटेरियल जब्त किया गया। शराब की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है। विभाग ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शहर की सफाई को लेकर नगर निगम धमतरी करीब 8 साल पहले 50 लाख की रोड स्वीपर मशीन खरीदी थी, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गई। शहर की सफाई के लिए खरीदी गई मशीन अब खुद बीमार है। नतीजा यहां आए दिन लोगों को धूल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं महापौर का कहना है कि रोड स्वीपर मशीन अब पूरी तरह से कबाड़ हो गई, जिसे बेचने की योजना निगम बना रही है। रायपुर से अब 8 ट्रेन रोजाना और 20 साप्ताहिक ट्रेनें चल रही हैं। बढ़ती यात्रियों की संख्या के हिसाब से रेलवे ने व्यवस्था में सुधार नहीं किया है। स्टेशन में यात्रियों के प्रवेश के लिए जहां 2 गेट दिए हैं, लेकिन निकासी के लिए सिर्फ 1 गेट होने से स्टेशन में काफी भीड़ लग रही है। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने जल्द ही नई व्यवस्था देने की बात कही है। मेट्रो रेल कंपनी भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित ईरानी डेरा की जमीन का कब्जा लेगी। इस जमीन पर मेट्रो स्टेशन और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 1-2 दिन में इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मेट्रो रेल कंपनी के नए संचालक मंडल की बैठक 15 दिसंबर को होगी।
बस्तर जिले में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जन जागरूकता लाने के लिए युवोदय कार्यक्रम के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं को दूरस्थ इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। ये वॉलंटियर सरकार की योजना और सुविधाओं के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख ने युवोदय कार्यक्रम की सराहना की। दतिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित जिगना उदगांव में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। 10 से ज्यादा गांव के लोग पेयजल को लेकर परेशान थे, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से उठाते हुए दिखाया। अब ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंच गया है। इससे क्षेत्रीय लोगों को IBC 24 का धन्यवाद मिला। रायगढ़ में एसपी संतोष सिंह ने प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी, डॉग हैंडलर वीरेंद्र अनंत और पुलिस डॉग रूबी को कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया। किसी पुलिस डॉग को इस प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की संभवतः राज्य में ये पहला मौका है। जांजगीर के बहेराडीह के किसान दीनदयाल यादव ने उद्यानिकी में मिसाल कायम की। रूफटॉप खेती में फूल और सब्जी लगाकर किसान ने सफलता हासिल की। छत पर लोकल भाजी और सजावटी फूल समेत अनेक पौधे लगाए। पौधों की ग्राफ्टिंग से भी दीनदयाल को अच्छी आय हो रही है। अब दूसरे किसान भी दीनदयाल से मार्गदर्शन लेने पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे। यहां वो कोलकाता के आरएसएस कार्यालय पहुंचे। बता दें कि अगस्त 2019 के बाद मोहन भागवत का ये 5वां बंगाल दौरा है। इससे पहले वो 2019 में 3 बार और 22 सितंबर 2020 को बंगाल का दौरा कर चुके हैं। भागवत की यात्रा 19 दिसंबर को अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले हो रही है।